ब्रह्मचर्य का लाभ और वीर्य का लाभ एक और होता है, और वो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है, और भगवत गीता में इसके ऊपर एक श्लोक भी लिखा है। श्री कृष्ण श्री भगवान इसके ऊपर बोलते भी हैं कि ये गुण होना ही चाहिए। तुमको कोई प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, दुख सबके लाइफ में आता है, तो जब प्रॉब्लम आती है, दुख आते हैं, तो बंदा ढह जाता है। ऐसे ढहता है जैसे कोई मिट्टी का ढेला तुमने हाथ में लिया हो और उसको छोड़ दिया हो, तो बिल्कुल पटक जाता है, वो वापस नहीं आता। मगर कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब उनके पास प्रॉब्लम आती है तो वो एक क्रेजी बॉल की तरह होते हैं, बॉल की तरह होते हैं। बॉल नीचे गिरी, दोबारा से जंप मारती है ऊपर, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर जंप मारती है। मगर कुछ लोग होते हैं मिट्टी के ढेले के जैसे, एक बार कुछ प्रॉब्लम, कुछ दुख आया तो बस ढह के ढह नीचे के नीचे रह गए, ऊपर जंप आते ही नहीं, वापस आते ही नहीं। ये क्यों होता है? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। वो कहते हैं अब तो नहीं हो पाएगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते, हमसे ना हो पाएगा। अलग अलग एक्सक्यूज अपने मन को देते हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम अवेयर नहीं। क्योंकि जो मेडिटेशन नहीं करते वो अपने मन पे नज़र नहीं रख सकते, उनके मन पे नज़र होती नहीं, उनकी मन पे नज़र नहीं होगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई हो क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है, कौन सी इच्छा आ रही है, कौन सी इच्छा अच्छी है, कौन सी अच्छी बुरी है, मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, क्या परिणाम होगा। तो सबसे ज़रूरी मेडिटेशन तो है ही है। मेडिटेशन मतलब फ़िलहाल अपने मन पे नज़र रखना कि क्या चीज़ हो रही है, नज़र रखना, और उसके ऊपर रिकॉर्ड रखना। कुछ लिख लिया करो डायरी में कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, ताकि तुमको पता चले तुम हो कौन, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, कौन कौन से शत्रु, जो दुश्मन है तुम्हारे मन में आके बैठे हुए हैं, तुम्हारा नाश कर रहे हैं, तुमको पता तो चले पहले। उसके बाद जो होगा वो होगा। मैं जो गुण की बात कर रहा था, वो गुण ये है कि जब कोई दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ मुश्किल आती है, तो कुछ लोग जो है अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं भगवत गीता में। एक श्लोक आता है, अब मैं संस्कृत तो बोलूँगा नहीं, अगर तुम कहो तो मैं वो भी अलग से वीडियो बना लेता हूँ अलग अलग श्लोक के ऊपर। मगर उसमें एक श्लोक आता है, उद्धरेत आत्मनाम न आत्मनाम अवसादय। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने मन को तुम खुद ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। शत्रु तब बनता है जब वो हतोत्साहित हो जाता है, अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। और मित्र तब होता है जब अच्छे अच्छे काम करवाता है तुमसे, जो शास्त्रों में लिखा है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पे चलवाता है, वो तुम्हारा मित्र है। मित्र कौन होता है? जो तुमको सुख दे। शत्रु कौन होता है? जो तुमको दुख दे। बस इस बात को समझ जाओ, ये गुण है। जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई दुख आए, ये वाला गुण होना चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट कर सके। और वो कैसे होता है? वीर्य के बल पे होता है। अगर किसी ने वीर्य नाश किया हो, कुछ कितनी किताबें पढ़ ले, कुछ ना कर पाएगा वो। वीर्य नाश सर्वनाश की तरह है। तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही वीडियो सुन लो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मोटिवेशन आएगी, या 1-2 दिन के लिए आएगी, फिर हट जाएगी। मगर जो वीर्य रक्षा करता है वो सुनेगा भी, और अगर ना ही भी सुने तो भी वो सेल्फ स्टार्ट रहेगा। जैसे कोई गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है और कोई धक्का स्टार्ट होती है। अब तुम बताओ तुम क्या हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।